मुंबई शहर में मोनू और सीमा दोनों भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे और वो अनाथ हो गए। अब उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। वो दोनों खाने की तलाश में एक गली से दूसरी गली तक भटकते रहते थे। मोनू अपनी बहन सीमा से बोलता है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। आज सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला है। मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मोनू बस जल्दी ही हमें कुछ खाने को मिल जाएगा, तू चिंता मत कर। चल हम दूसरी गली में चलते हैं। दूसरी गली में बच्चे चलते चलते एक घर के पास पहुंचते हैं। वहाँ एक महिला थी। माताजी कुछ खाने के लिए दे दो ना, बहुत भूख लगी है। मेरे भाई ने कल से कुछ नहीं खाया है। चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो औरत उनको कुछ नहीं देती और अपने घर से भगा देती है। दूसरी ओर मोनू भूख से बेहाल हो रहा था और वो सुबह से चल चल कर बहुत थक गया था। मोनू और सीमा खाने के लिए दर दर भटक रहे थे। दीदी मैं बहुत थक गया हूँ, चलो ना कहीं बैठ जाते हैं। तभी वो एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं। दीदी अगर हमें कोई भी खाना नहीं देगा तो हम तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। मोनू तू यहीं आराम कर, मैं उस मंदिर के पास जाकर देखती हूँ। सीमा मंदिर की तरफ जाती है, तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है। वो एक फूल वाली थी। उसके ठेले का पहिया एक गड्ढे में फंस गया था। सीमा उसके पास जाती है। क्या मैं आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, मेरा ठेले का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है, तुम मेरे साथ इसको धक्का लगवा दो। सीमा उस औरत के साथ ठेले पर धक्का लगवाती है और ठेला गड्ढे से बाहर आ जाता है। धन्यवाद बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सीमा है। आंटी क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरा भाई सुबह से भूखा है। बेटा अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? हाँ, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। उसकी बात सुनकर उस औरत को उन पर दया आ जाती है। मेरा नाम गीता है, मेरे साथ घर चलो, मैं वहां तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। उसको खाना खाते देखकर लग रहा था वो दोनों बहुत दिनों से भूखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया। दोनों की ये हालत देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद आंटी जी। तुम्हारे माता पिता कहाँ गए और तुम यहाँ पर कैसे आए बेटा? हमारे माता पिता कार एक्सीडेंट में मर गए थे। अब इस दुनिया में हमारा कोई सहारा नहीं है। आज बहुत दिनों के बाद हमें अच्छे से खाना नसीब हुआ है। तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। बच्चे उसके साथ रहने को मान जाते हैं। अब सीमा और मोनू मंदिर के बाहर उसके साथ फूलमाला बेचने में उसकी मदद करते हैं और वो एक परिवार के रूप में एक साथ रहने लगे। एक दिन, बच्चों कुछ दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है। उस दिन मंदिर में बहुत से श्रद्धालु आते हैं। उस दिन हमें और ज्यादा फूलों की जरूरत होगी। उस दिन हमें जंगल से ज्यादा फूल लेने हैं ताकि हमें उस दिन ज्यादा मुनाफा हो सके। माँ, ये जन्माष्टमी क्या होती है? उस दिन क्या हुआ था? बेटा, उस दिन देव की माता ने कारावास मतलब जेल में श्री कृष्ण भगवान को जन्म दिया था। जेल में? पर वो क्यों? वो जेल में क्यों थी? श्री कृष्ण की माँ देवकी और पिता वासुदेव को कंस ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। माँ, ये कंस कौन था और उसने उन्हें कारावास में क्यों डाला? कंस देवकी का भाई था और कंस के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान द्वारा कंस की मृत्यु होगी। इसीलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारावास में डाल दिया था और वो उनकी संतान को मारना चाहता था। माँ, ये कंस बहुत बुरा इंसान था क्या? हाँ बेटा, जब कृष्ण का जन्म होता है तो वासुदेव श्री कृष्ण को सबसे छुपाकर यमुना पार यशोदा माता के पास छोड़ देते हैं। सुधा की बात सुनकर मोनू और सीमा सो गए थे और सुधा भी सो जाती है। अगले दिन, जल्दी उठो बच्चों, आज हमें बहुत सारे फूल लाने हैं और उनकी माला बनानी है। तुम्हें याद है ना जन्माष्टमी आ रही है? हाँ माँ, हमें याद है। सुधा अपनी थाली लेती है और मोनू और सीमा के साथ जंगल में फूल लेने जाती है। जंगल में पहुंचकर तीनों सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगते हैं। तभी सुधा की चिल्लाने की आवाज आती है। एक सांप सुधा के पैरों को काट लेता है। बचाओ बचाओ, सांप सांप ने मुझे काट लिया। सुधा की आवाज सुनकर सीमा और मोनू दोनों भागकर सुधा के पास आते हैं और वो देखते हैं एक सांप वहां से जा रहा था। माँ जी, आप घबराओ नहीं,
हम अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। मोनू, तू जल्दी जाकर किसी को बुला कर ला, हमें जल्दी इनको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मोनू भागता हुआ जा रहा था, लेकिन जंगल में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है, बचाओ बचाओ, मेरी माँ को सांप ने काट लिया है, कोई हमारी मदद करो। तभी अचानक वहाँ एक लड़का आता है और मोनू को बोलता है, अरे कहाँ है तुम्हारी माँ, चलो मेरे साथ। और मोनू उस लड़के को अपनी माँ के पास लेकर जाता है और सीमा उनके पास बैठी हुई थी और रो रही थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे ये तो बेहोश हो गई हैं, इनको जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। डॉक्टर, इनको सांप ने काट लिया है, आप जल्दी इनका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर सुधा का इलाज करते हैं और जल्दी ही सुधा भी ठीक हो जाती है। जब सुधा को होश आता है तब सीमा और मोनू सुधा के पास ही बैठे थे। तुम दोनों ने मेरी आज जान बचा ली। नहीं माँ, आपकी जान हमने नहीं, उस भाई ने बचाई है जो आपको यहाँ लेकर आए। मोनू उस लड़के को देखने बाहर जाता है और वो देखता है वो लड़का वहां से जा चुका था। फिर वो तीनों घर चले जाते हैं। रात के समय, बच्चों कल जन्माष्टमी है और मैं तो फूल तोड़ने नहीं जा पाऊंगी। अब तुम दोनों को ही कल सारा काम करना होगा। क्या तुम दोनों फूल तोड़कर मंदिर में बेचने जाओगे? हम दोनों कल फूल भी ले आएंगे और मंदिर के पास बेचने भी जाएंगे। अगले दिन मोनू और सीमा सुबह सुबह उठते हैं और सुधा से बोलते हैं, माँ हम जंगल में फूल लेने जा रहे हैं, वहीं से मंदिर चले जाएंगे और वहीं कुछ खा लेंगे। ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना, जंगल में जहरीला सांप भी है। फिर मोनू और सीमा ठेले को लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहां फूल तोड़ने लगते हैं। मोनू तुम ध्यान से फूल तोड़ना, यहाँ कल की तरह सांप भी हो सकता है। तभी वहां कल वाला लड़का आ जाता है जिसने उनकी मदद की थी सुधा को हॉस्पिटल ले जाने में, और उसके हाथों में एक माखन की मटकी थी। अरे भैया आप, हम यहाँ फूल लेने आए हैं, आज जन्माष्टमी है, हम फूल ले जाकर मंदिर में बेचेंगे। मोनू उसके हाथ में इतना सारा मक्खन देखकर बोलता है, अरे इतना सारा माखन तुम खाओगे? माखन तो बहुत स्वादिष्ट होता है। वो लड़का मोनू और सीमा को भी मक्खन देता है और उनके साथ फूल भी तोड़ता है। उनका पूरा ठेला फूलों से भर जाता है। भैया अब हमें जाना होगा, लोग मंदिर में आना शुरू हो गए होंगे। और वो दोनों वहां से आ जाते हैं। मंदिर में जाकर दोनों फूल बेचने लगते हैं। फूल ले लो, फूल ताजे ताजे फूल ले लो। ऐसे उन दोनों के सारे फूल बिक जाते हैं और आज उन्होंने पहले से भी ज्यादा पैसे कमाए। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और सुधा को सारी बात बताते हैं कि आज कैसे उस लड़के ने उनकी मदद की और उनको खाने को मक्खन भी दिया, और मंदिर में भी उनके फूल सबसे पहले बिक गए और उनको ज्यादा मुनाफा भी हुआ। जय श्री कृष्णा। ये सब ठाकुर जी का कमाल है बच्चों। खुद श्री कृष्णा तुम्हारी मदद के लिए आए थे और तुम दोनों को प्रसाद देकर गए। क्या श्री कृष्ण भगवान खुद हमारे पास आए थे? तो क्या वो भैया श्री कृष्ण भगवान थे? हाँ बेटा, वो खुद मुरली मनोहर तुम्हारे पास आए थे और तुम्हें माखन खिला कर गए। फिर वो तीनों श्री कृष्ण भगवान का धन्यवाद करते हैं और रात 12 बजे जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है तब वो तीनों मंदिर जाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। जय श्री कृष्णा। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।